जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत की सदारत में G20 आलमी लीडरों का इजलास भारत मंडपम में हुआ शुरू। कई ममालिक के सरकर्दा शख्सियात कर रही हैं शिरकत। वादी कश्मीर में दहशतगर्द मुखालिफ कार्रवाइयां जारी। बडगाम से लश्कर दहशतगर्द और उसका साथी गिरफ्तार। इंडिया का नाम बदलने के मामले पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। कहा, इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा होकर की जा रही हैं इस तरह की कोशिशें। और आल कश्मीर ट्रेडर्स कन्फेडरेशन ने निजी मुसाफिर गाड़ियों को सड़कों पर चलने देने की इजाजत के फैसले पर किया बरहमी का इजहार। कहा, फैसला करने से कबल उन्हें नहीं लिया गया एतमाद में। अब खबरें तफसील से। G20 रहनुमाओं की 18वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी दिलकशी के साथ शुरू हो चुकी है। आलमी रहनुमा नई दिल्ली में कायम किए गए भारत मंडपम में यकजा हुए। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की, अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बेज और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। इस आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया के सरकर्दा मईशत, खुराक और तवानाई की हिफाजत से लेकर साफ सुथराई, तवानाई और आबो हवा की तब्दीली तक बहुत से मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आज अफ्रीकी यूनियन भी G20 का मुस्तकिल मेंबर बन चुका है, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने अफ्रीकी यूनियन के सरबराह को कुर्सी की पेशकश की। वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 53 राष्ट्रीय राइफल ने बडगाम जिले के पखरपुरा इलाके में एक दहशतगर्द और उसके साथी को गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों दहशतगर्द तंजीम लश्कर तोयबा के बैनर तले इस इलाके में दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम दे रहे थे। एक और वाक़े में पुलिस ने आज जिला पुलवामा के गुल्लोरा इलाके से लश्कर तोयबा से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों से वाबस्ता 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफ्तीश से सामने आया है कि दोनों मुलजमीन दहशतगर्द तंजीम लश्कर तोयबा के सरगर्म एक दहशतगर्द आकिब शेर गोजरी के मावन हैं। कांग्रेस सीनियर लीडर तारिक हमीद करा ने कहा है कि इंडिया का नाम भारत करना ये जाहिर करता है कि बीजेपी किस सोच की मालिक है। उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम भारतीय आइन ने दिया है और अगर बीजेपी इसे बदलना चाहती है तो क्या वो भारतीय आइन भी बदलेगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी इस तरह का फैसला महज इंडिया इत्तेहाद से खौफजदा होकर कर रही है। जहाँ तक वर्ड इंडिया को हटाने का जहाँ तक ताल्लुक है, ये उनकी छोटी सोच का मुजाहरा करता है कि वो इतना ज़्यादा घबरा गए हैं वर्ड इंडिया से कि अब वो वर्ड इंडिया को ही ख़त्म करना चाहते हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड है पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे भारत हो। हम इन तीनों नामों को मानते हैं। हम इन तीनों नामों की उसी तरीके से कदर करते हैं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको कदर दी है। इंडिया का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंडिया नाम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं, अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए था कि वो सिर्फ इस वास्ते कि एक अलायंस बना है इस वास्ते वो इंडिया का नाम चेंज करे। ये छोटी सोच है। लेकिन क्या वो इस चीज़ को करने के वास्ते क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करेंगे? सवाल ये है। और जिस तरीके से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन का खिलवाड़ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है इनसे। आल कश्मीर ट्रांसपोर्टर कन्फेडरेशन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनका कहना था कि वो लाखों रुपए खर्च कर परमिट हासिल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो नया हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें निजी मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। वो ट्रांसपोर्टरों के साथ ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो जदीद बसों के खिलाफ नहीं है, लेकिन तमाम मामलात को मिल बैठ कर हल किया जाना चाहिए। एग्रीगेटर्स को अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग प्राइवेट व्हीकल्स उठाइए। बड़ी दुविधा है कि बात सुनी नहीं जा रही है। इनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था जब ऐसा कुछ ऑर्डर्स निकालने जा रहे थे ये लोग, लेकिन शायद
यह हमारी बदकिस्मती है कि हमें कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स अभी तक इजरा हुए हैं, तो हमें उम्मीद थी कि एलजी साहब के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं या हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के नेतृत्व में जो यहाँ काम टीम कर रही है, कि वो ऐसा ऑर्डर्स नहीं निकालेंगे जिससे यहाँ पे जो हमारे रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाए। हमने इससे पहले भी लड़ा इस बारे में कि अगर आपको एग्रीगेटर्स ही खड़ा करने तो उन्हीं को दीजिए जो स्टैंड चला रहे हैं हमारे, तो अगर आप उनको देते शायद इतना बवाल नहीं उठता। और साथ साथ लेकिन अब ये बायू में लड़ाई हो रही है, अब ये झगड़ा है, ये अब रोड पे आएंगे। आपको पता है हमारे हालात, पिछले 30 साल से हम किन हालातों से गुजरे हैं। हमारे ड्राइवर्स मारे गए, आपने कोविड का दौर देखा, फ्लड का दौर देखा, 2016 देखा, 2010 देखा, इवन आप देखिए 30 साल से हम किस हालात से गुजरे हैं। और अब आज यही सही है कि आज कई साल बाद टूरिस्ट आने लगे थे, हमारा काम बढ़ गया था, लेकिन काम के साथ साथ हमारी जान निकाली जा रही है इन ऑर्डरों से। हम चाहते हैं एक तो इस पे नज़रसानी करें कि नॉन, अगर ये मुझे पहले तो ये समझ से बाहर है कि ये नॉन ट्रांसपोर्ट कैसे कैरी कर सकते हैं पैसेंजर्स, फिर हम किस लिए बैठे हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हम इतने पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट को, किस तहत दे रहे हैं। दूसरी बात जो अभी आप देख रहे हो जो हालात बने हुए, आपने देखा ऑटो वालों का, ई रिक्शाज का मामला है। देखिए हम किसी चीज़ के खिलाफ नहीं है, सिटी में गाड़ियां डाल रहे हैं, बिल्कुल डालें, लेकिन जो वहाँ 40 साल से लोग चल रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता तो दे, कुछ तो बनाए। हम नहीं कह रहे कि हमें वो परमिट दीजिए, हमें ये परमिट दीजिए, हमारा इशू वो नहीं है। हमारा इशू हम किसी, क्योंकि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, हम सोसाइटी से ले रहे हैं, लेकिन मकसद है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो हमें अपनी सर्विस अच्छी करनी है, हमारे अपनी गाड़ियाँ अच्छी करनी है, लोगों को जितना भी ट्रांसपोर्ट देना है सहूलियत देनी है लोगों जैसे बाहर दे रहे हैं। हम कोशिश में लगे थे कि हम चेंज करें, हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट है ये लोगों को मुहैया रखें हर एंगल से, चाहे वो टूरिस्ट हो चाहे वो कहीं से भी हो। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ बाई को लड़ाने के चक्कर में इस वक्त जो ऑर्डर्स निकले। आल जम्मू कश्मीर ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने ओबीसी समाज को पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में तखसास न दिए जाने के मामले में मायूस होकर आज जम्मू में एक एहतजाज किया है, जिसमें उनका इल्ज़ाम था कि उन्हें इन इंतखाबात में तखसास न देना अदालत उज़्मा के फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें इन इंतखाबात में तखसास दिया जाए ताकि वो अपने तबके की रहनुमाई कर सकें। जबकि 10/5/2022 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आर्डर है कि पूरे देश में ओबीसी के लोगों को लोकल बॉडी और पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जहां की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है और कई बार ऐसे मेमोरेंडम हम दे चुके हैं। और हमें उम्मीद थी कि जब भी ये लोकल बॉडी की इलेक्शन होगी तो जहां ओबीसी के लोगों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। हमारी आबादी जो है स्टेट में 42% के करीब है, लेकिन 42% की आबादी को इन्होंने इग्नोर किया है और उसके साथ धोखा किया है। जहां मोदी अपने एलजी साहब के जागने की तो बात लग रही, मैं अपने समाज से ये बेनती करता हूं आप जाग जाइए और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो मौजूदा सरकार है जो धोखा हमारे साथ कर रही है, आप भी तैयार हो जाओ इनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए और इनको इस कुर्सी से नीचे फेंक बताओ जिनने हमारे साथ ये धोखा किया। हमारे साथ ये वायदे करते हैं कि हम ओबीसी को उनका आरक्षण दिया। स्कूली तालीम महकमे की जानिब से पूरी वादी कश्मीर में शांति यात्रा निकाली जा रही है, जो कि मुख्तलिफ स्कूलों से होते हुए गुजर रही है। इसी सिलसिले में आज ये शांति यात्रा श्रीजी हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू होकर DB शाह अनंतनाग पहुंची। इस यात्रा की क़यादत CEO अनंतनाग ने की है। ये यात्रा मुख्तलिफ इज़ला के स्कूलों से गुजरते हुए 2 अक्टूबर को श्रीनगर पहुंचेगी। होगा उसके बाद कल हम वहाँ से शुरू करेंगे और जो हमारा जो लास्ट स्टॉप होगा वो हाई सेकेंडरी स्कूल बानपुर में होगा और मंडे को जो हम वहाँ से जो हम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को जिसको हैंड ओवर कर देंगे। ये जो शांति यात्रा जो है ये पीस और हारमोनी के लिए है। ये यात्रा जो है सभी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और 2 तारीख को जो है ये वहाँ पर जो है श्रीनगर में पहुँचेगी। तो जो है हमारे 4 दिन का जो हमारा जो प्रोग्राम है उसका हमारा दूसरा दिन है और सभी इसमें जो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं। सभी की कोऑपरेशन जो हमारी जो यात्रा जो है वो अच्छी चल रही है।
भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर भांडीपुरा सोनावारी में भी कांग्रेस की जानिब से एक पैदल यात्रा निकाली गई है, जिसमें सोनावारी इलाके के कांग्रेस लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की है। ये पैदल यात्रा पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद खान की सरपरस्ती में निकाली गई। इस दौरान आवाम से अपील की गई कि वो कांग्रेस को मजबूत करें ताकि वो महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का अजाला कर सकें। हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल गांधी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। वकार साहब आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब इस राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पाद यात्रा कर यह थो हमेशा के लिए इंशाअल्लाह रहमान सोन मिशन ब्रोकुन इत कन आज तान राहुल साहबन इनकलाब यथुन राहुल साहब वादे दिवान यह इनकलाब दिमो हिंदुस्तान और जम्मू एंड कश्मीर मज क्या घर घर वनकस हर कुछ जाए आवाज़ राहुल गांधी आगे चलो क्या आगे चलो ये तम बाजार मोहब्बत की दुकान खोल मोहब्बत दुकान खोलन नफरत कोर बंद अवे वेलकम तमिस हर कुछ जाए लुक करान क्या तम कोर मोहब्बत दुकान यल जुल्म कोर बंद सद नजर गैस मट गैस मट युस बस 300 तो कजन रपन सह 1300 रपन किस 100-150 रपये फीस बरान आज पेवान 100-300-1500 हर कुछ जाए मीटर थन खाली जुल्म जबर आज तान इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद आमत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह राहुल गांधी पे ईज उम्मीद वकार रसूल वानी साहब ये स्टेट प्रेसिडेंट शम्मा रैना स्टेट प्रेसिडेंट वेलकम प्रेसिडेंट करान गारंटीज भी दिवान वनकस पे टीम अगर इलेक्शन कर पगही इलेक्शन कर दार सद तरफ आज कह कमी पेशी खास मज खास यह चीज़ ये टाउन सरपंच पंच इलेक्शन यम चाहान वनकस अगर अर्दहमी मशवर अगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यह द्राव पार्लियामेंट द्राव असम्बली द्राव तैयार लड़ने बाकी भारत की G20 की सदारत के तहत आकाशवाणी श्रीनगर की जानिब से आज एक दिलकश सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिस दौरान वहां मकामी रवायत भी पेश की गई। इस सिलसिले में तकरीब आकाशवाणी एडिटोरियम में मुनक़द हुई, जिसमें मौसीकी, मुशायरा और बच्चों की तकरीर जैसी सरगर्मियाँ पेश की गईं। आज जो हमें यहाँ प्रोग्राम किया है हमने तो ये इसीलिए किया है कि जो यहाँ G20 हुआ है उसी के बारे में, तो यहाँ के जो ये बेरोज़गारी था या कुछ जो यहाँ के प्रॉब्लम्स था उनके बारे में हमने यहाँ G20 का प्रोग्राम किया है। इसका नाम ही हमने रख दिया है G20। ये ऑर्गेनाइज़ किया है रेडियो कश्मीर श्रीनगर ने और इस ग्रुप का नाम है असली तरीके से इस ग्रुप का नाम था नेशनल बांड थिएटर, तो ये चेंज हो गया 1950 के तहत जो एक्ट है उसी के तहत ये चेंज हुआ है। इसका नाम रख दिया हमने हिमालय फोक थिएटर वाथोरा चाडरा, जो आज जिन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम मुनक़द किया है। तो हमने इसलिए किया है। जिला अनंतनाग में म्यूनिसिपल काउंसिल की वार्ड नंबर 3 में स्ट्रीट लाइट न लगाए जाने की वजह से आवाम को कई तरह की दुश्वारियों का सामना था, लेकिन अब यहाँ समाजी कारकुन मोहम्मद सैयद नंदा ने अवाम के लिए खुद के पैसों से स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, जिसके लिए यहाँ के मकामी लोगों ने उनकी खूब सताइश की है। आप देख लीजिए वो भी अभी लाइटें लगा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को मैंने इसलिए लाइटें लगाई, यहाँ पर लाइटें थी नहीं, तो इन्हें मुझे एक सजेशन दिया है पूरे गांव वालों ने कि हमें यहाँ पर लाइटें चाहिए। फजर नमाज या ईशा की नमाज यहाँ पर मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ रहे थे
क्योंकि वो इस वजह से कि यहाँ पर कुत्ते शाम को होते थे और काटने का डर होता था इनको। तो आज मैंने ये इशू लिया है कि मैं इनके पास यहाँ पर लाइटें लगा दूँ। नहीं सर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने यहाँ पर कोई लाइटें नहीं लगाई है। यहाँ पर जो भी लाइटें थे आज से 5 साल पहले वो भी मैंने लगाए थे, वो मैंने लगाए थे 22 लाइटें। तो आज मुझे और 22 लगाना पड़े यहाँ पर, क्योंकि वो ख़राब हुए थे। तो म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग को हमने 1000 बार मैंने भी कॉल किया था उनको, लेकिन उन्हें ये ठीक नहीं किया था उस टाइम में। शुमाली कश्मीर के कुलगाम जिले के चावलगाम इलाके में टिम्बर सेल एंड डिपो में आज आगजनी का एक वाक़ा पेश आया है, जिसके बाद इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड महकमे को दी गई, जिसकी टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग को काबू में किया है। आगजनी के इस वाक़े की असल वजह तलाश की जा रही है। घर शंग थी तो अत गो नार इजहार लड़कन कोर मे फोन ये मशीन पे क्या नार बहुत ट्रिकमल मे खुल कुलफन तो नारन लपेट मत सोरे तो तुथु कोर फायर सर्विस वाले फोन तो तम वो रचना लेटे पहम तो पत कर तमो कम तो थुक सवरो जनाबिल अत मे नुकसान हो कम से कम 50 लाख रुपये गो अत नुकसान। लिहाजा सन अपील ये कि अगर डी साहबस तो एसएचओ साहबस अपील कर इंसाफ। इतला मिली है कि फलानी जगह रेस्ट हाउस के नज़दीक एक बेडसा में आग है, तो हमने तुरंत गाड़ी निकाली है। किसी हिचकिचाहट की वजह से हमने गाड़ियां 2 निकाली है, पूरे वारदात पर पहुंची है हम और मजीद आग फैलने से रोक दिया। उसे शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। साथ यही मैसेज रहेगी, लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ यही कोऑपरेट करे, ये हमारे साथ शाना बशाना रहे यहाँ आग पे। जिला पुंछ में मिर्जा मोड़ सुरनकोट से बफलियास तक की लंबे अरसे से सड़क की खस्ताहाली की वजह से यहाँ की आवाम कई तरह की दुश्वारियों का सामना कर रही है, लेकिन मुतलका महकमा इस सड़क की हालत में सुधार करने की जानिब कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर रहा। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक सड़क पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ यहाँ हादसात को दावत दे रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस सड़क की हालत में जल्द सुधार किया जाए, यहाँ से गुजरने वालों के लिए, ताकि आसानियाँ पैदा हो सकें। सवारी स्पेशल का कंजीनर की स्टैंड नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।